भारत के काला दिन वो था जब भारत में आपातकाल के लगा दिया, जब भारत में इमरजेंसी लगा दी तो वो भारत का वो डेमोक्रेसी का काला दिन था। ये डेमोक्रेसी का काला दिन कैसे हुआ? क्या अगर भारत की एजेंसियों को अगर खुला छूट मिल गया काम करने के लिए तो वो काला दिन हो गया? जो परिवारवाद जहाँ से चलता आ रहा था, गांधी सरनेम के जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो हटे, तब जाके डेमोक्रेसी आई ना। उन्हें अब ये जो परिवारवाद है वो डेमोक्रेसी लगता है, तो उसमें हमारी क्या गलती? नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय। जी हां, जहां से पहले छात्र संघ चुनाव होते हैं और फिर यहां से विधायक, सांसद और तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहीं से बनते हैं। उन्हीं छात्रों के बीच आज आया हूं और बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। क्या भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ रहा था, या फिर जिस तरीके की बातचीत वो लोकतंत्र को लेकर कह रहे हैं, क्या वो कहना सही है? और अभी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को कायर बोल दिया। लगातार 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई है, क्या अब प्रियंका गांधी को भी सजा होगी? अब आइए सीधा इनसे पूछेंगे कि क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ है। मैं रामजस कॉलेज का हिस्ट्री में विद्यार्थी हूँ। पहली बात तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया कि वो कायर हैं, ये पूरा का पूरा फैसला कोर्ट का था। और अगर आप न्यायपालिका पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस देश में आपके राजनीतिक पार्टी और जनता का प्रतिनिधित्व करने का क्या फ़ायदा हुआ? ये पूरा का पूरा जो प्रकरण हुआ है राहुल गांधी वाला, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 और सब क्लॉज 3 के तहत हुआ है। राहुल गांधी लगातार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों को संबोधित करते हैं। आप भी छात्र हो। वो कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म हो गया। कैसे कहेंगे? ये बिल्कुल बाहियात सा एक स्टेटमेंट था। पहली बात तो कभी भी देश से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे देश के सामने इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बाहर के प्रोफेसर आते हैं, वो कभी अपने देश के मैटर में कभी नहीं बोलते। तो ये एक छोटा सा ये कॉमन सेंस होना चाहिए हमारे नेताओं में कि जब आप दूसरे कैंपस में जा रहे हैं तब आप अपने देश के खिलाफ ना बोले, नहीं तो बाकी वो लोग आपको वोट नहीं करने वाले, सपोर्ट नहीं करने वाले, वो बस एक खराब सा पर्सपेक्टिव बनाएंगे। और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उनको भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है कि वो पप्पू इंसान कैसे बन गया। वो लगातार कह रहे हैं, माफ कीजिएगा पप्पू बोला, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो कह रही हैं। तो क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभी अगर हम लोग देखें इलेक्शंस का, अगर आगे जो आएगा, अभी बिल्कुल भी कोई हवा नहीं दिख रही है एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी। मोदी वेव अभी भी चल रहा है जो 2014 से चल रहा था। इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे या दूसरा बन जाएंगे। दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, उधर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि किसी पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये अनपढ़ों के हाथ में देश नहीं चलता। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये जो सरकार है ये बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें, इनके पास भी बैचलर्स और मास्टर्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसवेल से है, पॉलिटिकल साइंस से। और फिर अगर हम लोग बाकी लोगों की बात करें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, नितिन गडकरी भी IIM से हो चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नेता हैं जो सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। इसलिए ये लालछन लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है कि ये पढ़े लिखों की सरकार नहीं है, ये भी पढ़े लिखों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम पीयूष है और मैं जूलॉजी विभाग के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की बात हो रही है? पहले 2 साल की जो जेल हुई, सजा हुई, वो राहुल गांधी को हुई मानहानि के केस में। अब प्रियंका गांधी भी कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री तो अहंकारी और कायर हैं। क्या कहेंगे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान पे उरी अटैक पे अगर स्ट्राइक करते हैं और अगर हमारे पुलवामा अटैक होता है उसमें भी स्ट्राइक करते हैं, तो जी हाँ कायर है। अगर वो इनके कहने का मतलब ये है कि नेहरू जी ने जब कवालियों का श्रीनगर में, कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे जब अटैक किया गया था तो हमारी भारत सेना को रोका गया था। अगर उनके कहने का मतलब ये है कि उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो कायर नहीं थे, और अभी जो जिन्होंने पलटवार किया है, 56 इंच का सीना दिखा के जो करके दिखाया है, उसके हिसाब से वो उनके हिसाब से ये लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री कायर हैं। और दूसरी बार ये कह रही हैं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा का जो वर्चस्व दिखा है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री डर रहे हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता को रद्द करवा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो लोकतंत्र पे जो कह रहे, जो मैं लोकतंत्र पे विश्वास करता हूँ कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी OBC कैटेगरी से, अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना विश्वास करता हूँ कि अगर इतनी सी छोटी जाति से उठ के अगर कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमें भी बन सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रोशन है, राजनीति विशेष पढ़ रहा हूँ। राजनीति विशेष, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रोशन करने का प्लान है कुछ? अरे बिल्कुल। आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे।
अच्छा मुझे ये बताइए, राहुल गांधी लगातार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर संबोधित करके आए हैं कि भाई साहब वहाँ पर तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में भारत देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर बातचीत करी। दूसरे देशों को कह रहे हैं, अमेरिका को, कि उनको ध्यान देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और चाइना जो है वो तरक्की कर रहा है और भारत पीछे हट रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राहुल गांधी जी गए कैम्ब्रिज, उन्होंने भाषण दिया। अच्छी बात है भाषण देना, आप भाषण दीजिए, आप जो दीजिए। लेकिन अगर आप बाहर जाके भारत नागरिक होकर भारत की आलोचना कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनकी बहन कह रही है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे भी है, और फिर अगर इस हक से उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छे राजनेता बन जाएं। तो पढ़ा लिखा होना एक क्राइटेरिया, आप मानते हैं, आप शिक्षित हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको ये मैंडेट मिल जाता है कि आप जनप्रतिनिधि बन जाएं, या फिर आपका अगर एक पॉलिटिकली इस्टेब्लिश फैमिली से, नेहरू गांधी फैमिली से अगर आ रहे हैं, अगर आप इस बेसिस पर कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये गलत है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, जुडिशरी दबाव में है, मीडिया दबाव में है, लगातार ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो करते नजर आ रहे हैं। मैं आज पूछूंगा, वो तो कैम्ब्रिज में पूछ के आए, लेकिन हमारे देश की यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटियों में आती है, इसके छात्र क्या कहते हैं? तो अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सही कहा, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में कैसे है? लोकतंत्र खतरे में तो 1971 में था ना, जब काला दिन था भारत के लिए। भारत के काला दिन वो था जब भारत में आपातकाल के लगा दिया, जब भारत में इमरजेंसी लगा दी, तो वो भारत का वो डेमोक्रेसी का काला दिन था। ये डेमोक्रेसी का काला दिन कैसे हुआ? क्या अगर भारत की एजेंसियों को अगर खुला छूट मिल गया काम करने के लिए तो वो काला दिन हो गया? शायद उन्हें, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक बात बता दूँ, फैक्ट बता देता हूँ कि जुडिशियरी यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था, लेजिस्लेचर यानी कि संसद और राष्ट्रपति जो आते हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों के जो कार्य क्षेत्र होते हैं, तीनों के जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, जिन तीनों के जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दबाव देना कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप भारतीय न्यायपालिका पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप भारतीय संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, और कोई भारतीय न्यायपालिका से, भारतीय संविधान से बड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब संसद में वो बोले, उन्होंने अडानी के ऊपर जो बोला, उसके बाद में ही जब ये केस दबा हुआ था, जो स्टेक लगवा के आए थे, जिन्होंने ये अभी दोबारा से मुद्दा उठाया है, जिन्होंने केस खुलवाया है, वो उसके बाद ही आए। 1 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि दबा दो, लेकिन अब उन्होंने खोला, तो वाकई में क्या उसमें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा है? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद सरकार में कौन थे? उनके पुत्र राजीव गांधी जी, ठीक है। तो उस समय भी उस जजमेंट को देने में 5 साल का वक्त लगा था। 5 साल बहुत होता है, मतलब अगर आप कह रहे मतलब जो लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव यानी जो प्रधानमंत्री दबाव बना सकते हैं, जब उनकी माँ की हत्या हुई थी वो भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे उनके बाद प्रधानमंत्री बने, तो उनके कातिलों को सजा देने में इतना वक्त क्यों लगा? तब तो चाहते तो वो एक दिन में सजा दिलवाते। तो लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो शहीदों की पार्टी है, हमने 2 शहीद खोए हैं, और जिन्होंने देश के लिए जान दी है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, तमाम वो बार बार ये कहते नजर आते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जब उनकी माता जी की हत्या हुई थी, तब उनको जो सजा दिलवाने 5 साल का वक्त लग गया था। तो इंदिरा वो तो हत्या थी, प्रधानमंत्री की हत्या, एक वीआईपी की था, तब 5 साल लग गया था। और ये तो गाली देने की बात थी, तो इसमें 2 साल लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये केस बंद नहीं हुआ था, डिले हो रहा था। और ये जो डिसीजन जो आया था, ये जो सूरत की जो हाई कोर्ट से, सूरत की जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिसे भी आया है जो डिसीजन, उसने क्या कहा कि आपने उन पर डिफेमेशन का केस लगाया। अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक पूरी जाति को गाली दिया है। आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली दीजिए, चलिए मान लेते हैं, आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप नीरव मोदी को गाली दीजिए, आप किसी को भी गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे सकते हैं? अगर आप बात करें जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ही प्रधानमंत्री को गाली दे देगा। गाली अपने मतलब इन द सेंस कि आपको ये बहुत अश्लील गाली नहीं दी, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो बात है, ठीक है। आपका संविधान आपको इजाजत देता है कि आप उन्हें क्रिटिसाइज। अभी प्रियंका गांधी ने कायर बोल दिया, उनकी माताजी ने उनको बोला था, तो इस तरीके की बातचीत करना क्या एक राजनीतिक पार्टी जिन्होंने बहुत ज़्यादा राज किया है हमारे देश पे बहुत दिनों तक, वो को करना सही है? नहीं, ये करना सही नहीं है। आपको राजनीति में मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपकी जो बातें होती है पूरा देश सुनता है। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपकी बात को पूरा देश सुनता है। आप व्यक्ति को गाली दिया अलग बात है, आपने पूरी जाति को गाली दे दिया। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि जुडिशरी और मीडिया दोनों दबाव में है,
दोनों लगातार उनके दबाव में काम कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भारत देश में लोकतंत्र खत्म है और काम कर रही है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि भारत देश में लोकतंत्र खत्म है। दरअसल भारत देश में लोकतंत्र तो अभी शुरू हुआ है। आप देखें जो परिवारवाद जहाँ से चलता आ रहा था, गांधी सरनेम के जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो हटे, तब जाके डेमोक्रेसी आई ना। उन्हें अब ये जो परिवारवाद है वो डेमोक्रेसी लगता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। और बात अगर संविधान की है तो संविधान को तोड़ने का काम तो इंदिरा गांधी बहुत पहले कर चुकी हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि देश में मीडिया और जो जुडिशरी है वो सरकार के कहने पे चलती है। दो अलग अलग चीज़ें हैं और हमेशा से ये अपने अलग नियम से चलती है। मैम लगातार अब बात कर लें राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और वही रिपीट अब कर रही हैं प्रियंका गांधी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है। पहले उन्होंने वहाँ पर भाषण कटवाया संसद में, अब उनकी सदस्यता ही रद्द करवा दी है। लगातार वो ये कहते नजर आ रहे हैं। देखिए मोदी जी मुझे नहीं लगता किसी से डरते हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बहुत दूर की बात है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो ऐसी भारत जोड़ो यात्रा, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा थी ही नहीं। भारत को जोड़ने का काम मोदी जी पहले ही कर चुके हैं, और भारत जोड़ो दरअसल विपक्ष जोड़ो आंदोलन थी। उन्होंने देश भर में जाके विपक्ष, जो मोदी जी के विपक्ष हैं, उनको जोड़ा है। अगर हम बात कर लें जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही लगातार लगे पड़े हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और अब दोबारा से फिर प्रियंका गांधी भी एक्शन में आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा भाई डरेगा नहीं, वो किसी से नहीं डरता, उसको कितना भी दबा ले। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये तो उनका हमेशा से एटीट्यूड रहा है, उनके परिवार का एटीट्यूड रहा है कि जो उनके अंदर एक परिवार का एटीट्यूड आ चुका है, उसके तहत वो ये बात करता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और बात रही तो चुनाव के आने से पहले बिल्कुल ऐसी यात्राएं निकाली जाएंगी मोदी जी को हराने के लिए, और भी कई प्रयत्न किए जाएंगे। और इसका कितना असर आम जनता पे होगा वो तो हम 2024 के चुनाव में देख लेंगे। हमने देखा कि 2019 में 2024 के से ज़्यादा सीट लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, और 2024 में और भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं राहुल गांधी, उसमें वो 9 से 10 बार तो प्रधानमंत्री का नाम ले लेते हैं, फिर वो मोदी कम्युनिटी और मोदी के ऊपर बातचीत करते हैं, फिर उसमें 38 बार जो है वो अडानी का नाम लेते हैं। कह रहे अडानी में जो 20,000 के घोटाले की बात है, 20,000 करोड़ के, उस पर क्यों बात नहीं करते, उस पर जवाब क्यों नहीं देते, कह रहे क्यों बचा रहे हैं वो। प्रियंका भी यही कह रही है, राहुल भी यही कह रही है कि हमारे देश का पैसा एक उद्योगपति की जेब में क्यों डाल रहे हो, उस पर बड़ा जवाब चाहिए। राहुल गांधी देखा जाए तो मतलब मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला अडानी की बात कर। आप ये बताइए ना कि अगर आपकी सरकार आई तो आप किस चीज़ पे काम करेंगे। आप कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी उद्योगपति को टारगेट कर रहे हैं। आप बात कीजिए ना कि जब आपकी सरकार बनेगी आपको जनता क्यों चुने। आपको जनता सिर्फ इसलिए चुने कि आप मोदी जी का सब्स्टिट्यूशन बनना चाहते हैं। आप जनता को एक ऑप्शन दीजिए कि जनता आपको क्यों चुने। अगर बात कर ले, जैसे अभी फिर निकलकर सामने आई हैं दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये राहुल गांधी की नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है, ये हम सभी देशवासियों की है। वो कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, कौन कब कौन सी फाइल पे उनसे साइन करा ले, क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? ये पहली बात तो पढ़े लिखे होने का मेरा मानना है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे और समझदार होने में अंतर है। पढ़े लिखे होने के साथ समझदार व्यक्ति भी चाहिए। आप अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ कि एक बॉस होता है, एक लीडर होता है। बॉस वो होता है जो आगे बढ़ता जाता है, और जो लीडर होता है वो सबको साथ लेके चलता है। तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि आप लोगों को साथ लेके चले। पढ़े लिखा होना एक दूसरा वो है, मुझे नहीं लगता वो भी IIT हैं। उनके जो 2 अभी मंत्री जो जेल में गए हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। जैसे कि अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि अब ये सिर्फ राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है वो किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो इस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को हराना सिर्फ राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये देश की हर राजनीति पार्टी का मुद्दा बन गया, और वो लोग इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता
कि देश में लोकतंत्र नहीं है, मुझे लगता है देश में लोकतंत्र अभी आया है। आप बात करें मोदी सरकार के बाद, मैं एक महिला हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ सुधार नज़र आया तो वो एक विमेन सेफ्टी पे सुधार है, महिला सशक्तिकरण में सुधार है। हम देखें तो जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन हैं दूसरी कंट्रियों से, देश इसमें सुधार है। आप बताइए कि 2014 से पहले हमें सुनने को मिलता था कि आज यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, कभी बेंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन 2014 के बाद जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो कितनी सुधरी है ये आप भी जानते हैं। 2014 के बाद हमारे देश में एक हमला भी नहीं, और जब भी हमारे देश में आप देखिए मोदी जी ने 2 हमलों का एक मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ, पर मैं आपको गिनवा रही हूँ कि कितने काम इस राजनीतिक पार्टी ने सही किया। अगर आप राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे चाइना ने 2000 वर्ग मीटर कब्जा कर लिया है और लगातार पुलवामा की बात वो करते नजर आते हैं, कह रहे हमारे प्रधानमंत्री के सर पर जू नहीं रेंग रही है, और वो ये कह रहे हैं कि चाइना का चश्मा ओढ़कर वो बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आप? दरअसल राहुल गांधी जी को 370 धारा 370 हटाई है ना, उसके कारण दिक्कत हो गई है, क्योंकि कश्मीर अब देश का हिस्सा बन गया है। तो अब वो नए नए मुद्दे उठा के ला रहे हैं, क्योंकि जब हम कश्मीर से 370 हटा सकते हैं तो हम देश का हिस्सा चाइना तक तो नहीं जाने देंगे। तो देखिए, लगातार हम रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ के छात्रों से हमने बातचीत करी है। छात्रों ने बताया है कि आखिरकार जिस तरीके की बातचीत राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र की बात हो, और अब प्रियंका गांधी ने अहंकारी और उनको कायर तक बोल दिया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जैसे यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों से मैंने बात कराई, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको इनकी राय कैसी लगी। लगातार एक बात ही कहूंगा, ऐसे लोगों के बीच और जनता की आवाज उठाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।